खबर यह है कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने अपने हलफनामे में अपनी पत्नी का नाम लिखा हुआ है और अपनी पत्नी का नाम जशोदाबेन लिखा हुआ है। वो जशोदाबेन जो कि नरेंद्र मोदी का गृह नगर वार्ड नगर से 35 किलोमीटर दूर एक गांव ब्राह्मणवाड़ा है, वहां पर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर की जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं जिस भाई का बार बार आलेख कर रहे थे प्रहलाद मोदी, अपने बड़े भाई का, सोम भाई का। अब वो सोम भाई का क्या कहना है, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा, उनका क्या कहना है। जशोदाबेन, चिमन भाई मोदी के साथ बाल व्यवस्था में हुआ विवाह मात्र एक औपचारिक विधि बनकर रह गया, क्योंकि नरेंद्र भाई ने उन्हीं दिनों गृह त्याग कर दिया था। आज 45-50 साल के बाद भी नरेंद्र भाई परिवार से अलिप्त हैं। जशोदाबेन ने अपने पिताजी के घर पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर अपनी जीवनचर्या निभाई है। नरेंद्र भाई ने तपस्यापूर्ण जीवन बिताया है और बिता रहे हैं। 45-50 साल पहले की इस घटना को गरीब और रूढ़िवादी परिवार की तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही देखा जाए, ऐसी हमारी करबद्ध प्रार्थना है। यानी वो कहते हैं 45-50 साल पुरानी ये घटना है और 45-50 साल पुरानी इस घटना को एक रूढ़िवादी जो प्रथा थी उसी के तौर पर देखा जाए, ये उनकी करबद्ध प्रार्थना है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज बताना जरूरी हो जाता है। इस देश का कानून ये कहता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत अपनी पत्नी, जब आप हलफनामा दायर करते हैं तो उसमें अपनी पत्नी और आपकी पत्नी से जो भी आपको इनकम होती है, जो भी पैसा वो कमा रही होती है, या उनके नाम पर जो भी इन्वेस्टमेंट या एसेट वगैरह जो कुछ भी होता है, वो आपको लिखना जरूरी होता है। तो नरेंद्र मोदी ने उसमें लिखा कि मुझे नहीं पता है कि वो उनके पास वो क्या कमा रही हैं, उनके पास क्या पैसा है, उनको कितने पैसे मिलते हैं, या उनके पास क्या प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? सवाल खड़ा ये होता है, नरेंद्र मोदी, उनकी पत्नी और दिग्विजय सिंह की इसमें इतनी रुचि, क्या मामला है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। मोदी का सबसे बड़ा कबूलनामा, मोदी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच, कुंवारे नहीं है नरेंद्र मोदी, जशोदाबेन है मोदी की पत्नी। वडोदरा सीट से मोदी ने पर्चा दाखिल करते हुए ये एफिडेविट फाइल किया। भीड़ की तस्वीरों और समर्थकों के नारों के बीच दिन का उजाला छटा और रात स्याह होने से पहले मोदी के सियासी लबादे से ढका जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी देश के सामने आ गया। एफिडेविट में मोदी ने जशोदाबेन का नाम बतौर पत्नी लिखा है। ये भी लिखा है कि पत्नी की संपत्ति के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मोदी ने माना कि जशोदाबेन उनकी पत्नी है, जबकि विधानसभा चुनाव लड़ते वक्त हर बार नॉमिनेशन के दौरान दिए एफिडेविट में मोदी पत्नी के नाम का कॉलम खाली छोड़ते रहे। सवाल यह है कि जिंदगी का इतना बड़ा सच अब तक मोदी छिपाते क्यों रहे? मोदी देश और चुनाव आयोग से झूठ क्यों बोलते रहे? शादी से जुड़े सवालों पर अब तक चुप क्यों रहे? 62 साल की जशोदाबेन गुजरात के अहमदाबाद से रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। जशोदाबेन ने मीडिया से पहले भी जाहिर किया है कि मोदी से उनकी शादी 45 साल पहले हुई थी। शादी के बाद जशोदाबेन ने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मोदी के कहने पर उन्होंने आगे पढ़ाई की। दोनों की शादी 3 साल चली और 3 साल में दोनों केवल 3 महीने ही साथ रह पाए। उसके बाद पिछले 42 सालों में जशोदाबेन और मोदी के बीच कोई बातचीत तक नहीं हुई। लेकिन जशोदाबेन को मोदी से ना कोई गिला शिकवा रहा, ना कोई शिकायत, बल्कि वो टीवी और अखबारों की सुर्खियों में रहने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री को मुल्क का प्रधानमंत्री बनने की दुआ करती रही। मोदी के कबूलनामे ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा हाथ दे दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जशोदाबेन को सालों बाद सम्मान मिला, हमको इसकी खुशी है, पर सिर्फ वोट और इमेज के लिए चुनावी वक्त में मोदी ने रिश्ते का भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने पूछा है कि मोदी पहले कहां थे? सिर्फ पीएम की कुर्सी और वोटों की खातिर ये मोदी का सियासी गेम है।
गुमनामी में बिताए जशोदाबेन की जिंदगी के 42 साल मोदी को गुनहगार भी बना सकते हैं। सच की अग्नि परीक्षा में मोदी पास या फेल, ये फैसला तो देश को करना है, लेकिन चुनाव के दौरान मोदी के कबूलनामे पर सियासी कोहराम मचना तय है। आज तक ब्यूरो।